फिर भी मछली पालक लोगों के लिए, किसानों के लिए यह बहुत अच्छा है कि दिसंबर का 22 दिसंबर होने के बावजूद आकाश में खिली खिली धूपें निकल रही हैं। जो लोग पंगास अभी भी बचा करके रखे हैं, रूपचंदा बचा करके रखे हैं, उनकी मछलियां दाना उठा रही है, ग्रोथ कर रही है। परंतु इतना ठंडी कम होने के बावजूद मछलियों में बीमारी लगने का सिलसिला कम नहीं हो रहा है। अनेकों लोग हैं जो अपने तालाब में पल रही, चाहे वह पंगास हो, फंगल इन्फेक्शन, रूपचंदा हो, फंगल इन्फेक्शन, आईएमसी वाले तालाब में भी फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन का अटैक होते जा रहा है। आपको कम ठंडी होने के बावजूद आपको अपने तालाब में रेगुलर पानी डालना पड़ेगा। दोस्तों, आपने देखना आरंभ कर चुका है मेरा फिश फार्मिंग से रिलेटेड यूट्यूब चैनल फिश फार्मिंग एंड सीड्स। मेरा नाम बबलू सिंह, बिहार हाजीपुर के रहने वाला। मेरा काम मछली के बच्चे आपके यहाँ तक भेजना, मेरा काम मेडिसिन आपके यहाँ तक भेज देना और यूट्यूब पर छोटी छोटी जानकारियाँ, छोटे छोटे टिप्स के माध्यम से आपको अलर्ट करते रहना। जैसे हम बात कर रहे थे ठंडी के मौसम में, जो भी मछली पालने वाले लोग हैं, ज़्यादा ठंडी नहीं होने के कारण उनकी मछलियाँ रिलीफ में है। लेकिन आप सिर्फ मछली पालक ही नहीं हैं, आप एक किसान भी हैं। जो आप गेहूं अपने खेतों में लगाए हुए हैं, आप आलू सब्जी वाला अपने खेतों में लगाए हुए हैं। अगर ज़्यादा ठंड नहीं आएगा, आपकी मछलियां तो ठीक ठाक रहेंगी, उनका ग्रोथ आएगा, परंतु खेतों में गेहूं का पैदावार कम हो जाएगा। तो यह काफ़ी चिंता का विषय है। बरसात के दिनों में काफ़ी मात्रा में वर्षा नहीं होना, ठंडी के दिनों में आवश्यकता के अनुसार ठंड नहीं होना और गर्मी का प्रभाव दिन ब दिन बढ़ते जाना, इस पर भी हम लोगों को, एक भारतीय नागरिक होने के नाते, हम सारे लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान देने का मतलब है कि वृक्षारोपण पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। जो लोग भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से आपको हम अलर्ट करना चाहते हैं कि मौसम में परिवर्तन बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। इसको पुराने स्थिति में बरकरार रखने के लिए सारे लोग अपने तालाब के बांधों पर, अपने तालाब के मेढ़ पर वृक्षारोपण एक अभियान चला करके आप करें। अपने वातावरण को सुरक्षित रखें। फिर जो भी आप पैदावार लेना चाहेंगे, समय पर वर्षा होगा, समय पर ठंडी आएगी। ये गर्मी जितनी वैल्यूएबल है मछली पालकों के लिए, बरसात भी उतना ही जरूरी है। क्योंकि बरसात कम होगा, 90% ऐसे तालाब वाले हैं जिनके तालाब में बोर्डिंग की व्यवस्था नहीं है, वे वर्षा के पानी पर ही डिपेंड रहते हैं। मन लगा करके मछली पालन कीजिए। सारे चीज़ों को, अब तालाब में ठंडी के दिनों में मेडिसिन का भी प्रयोग आपको करना चाहिए। आपको समय समय पर जाल चलवाना चाहिए, चूने का प्रयोग करना चाहिए। जो भी आप फीडिंग करा रहे हैं अभी मछलियों को, उसमें गुड़ की मात्रा बढ़ाना चाहिए। आप जब गुड़ तालाब में डालेंगे, जैगरी जिसे बोलते हैं, ईख से तैयार होता है, इसका प्रयोग करेंगे, आपकी मछलियों में ग्रोथ बढ़ेगा, इम्यूनिटी बढ़ेगी, ठंडी में बीमार कम पड़ेंगी अगर आपकी मछलियां। और जिन लोगों के मछली में किसी तरह की बीमारी है या फिर ग्रोथ वाली मेडिसिन जिसमें हमारा हाइपर ग्रोथ आता है, और ठंडी के दिनों में तालाब में प्लैंक्टन बना हुआ रहना चाहिए, इसके लिए प्लैंक्टन पाउडर भी अपना आता है। और प्रोबायोटिक्स भी आपको अपने तालाब में डालना चाहिए, मिनरल मिक्सचर का प्रयोग करना चाहिए। जब आप कुछ लागत लगाते हैं, अब आप पंगास, हम आईएमसी वाले किसानों से बताना चाहते हैं, जो लोग रोहू, कतला, गरास, सिल्वर, कॉमन का पालन करते हैं, उनसे हम बताना चाहते हैं कि आपको सीखने की आवश्यकता है पंगास पालन करने वाले लोगों से। और उनकी मछलियां, पंगास वाले लोगों की मछलियां 70-75 से 80 रुपया खर्च हो जा रहा है दाना खिलाने में, और उनकी मछली अभी का जो रेट है 105 और 110 रुपया किलो बिक रहा है। एक सप्ताह, 10 दिन, 15 दिन पहले तक उनकी मछलियां 95 रुपये, 97 रुपये किलो वे बेच रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं, जो लोग भी आईएमसी का पालन कर रहे हैं, लागत लगाइएगा, मछली का ग्रोथ बेहतर आएगा। बच्चे का क्वालिटी आपको बेहतर डालना चाहिए। जैसे ही आप अपने आसपास से, अपने नज़दीकी जो बच्चा सेलर हैं, बच्चा बेचने वाले लोग हैं, वहाँ से आप बच्चा खरीदते हैं, आपको बच्चे का क्वालिटी बेहतर नहीं मिलता है। आप कहेंगे कि क्वालिटी क्या बेहतर नहीं मिलता है, जैसा बच्चा हम भेजते हैं वैसा ही हम खरीद के लाते हैं। ठीक है भैया, सारे बच्चे एक समय में देखने लायक एक ही तरह के होते हैं, परंतु मेन डिपेंड करता है उसका ब्रूडर का साइज कितना है, जहां से उस बच्चे को तैयार किया गया है। ब्रीडिंग जिस मादा मछली से कराई गई है, उस मादा मछली का साइज क्या है। अब कोलकाता नेहाटी में हम लोगों का बच्चे का काम होता है, हम लोगों का किसी भी मछली का ब्रूडर 4 किलो से कम का होता ही नहीं है।
आपको तो पता ही होगा, जिसके माता पिता लंबे लंबे होते हैं, मजबूत होते हैं, उनके बच्चे भी लंबे लंबे ही तैयार होते हैं। और चाहे वह मनुष्य हो या आपकी मछलियां हो या फिर मवेशी हो, तो इसका आप ख्याल रखेंगे। बच्चे उत्तम क्वालिटी वाले ही डालेंगे। और अमूर कॉमन कार्प का बच्चा अभी अवेलेबल हो रहा है, चाहे आप स्पॉन मंगा सकते हैं, फ्राई साइज वाले बच्चे मंगा सकते हैं। मंगाने के लिए जो भी स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है, उस नंबर पे आप कॉल करेंगे, आपके यहाँ तक हम बच्चे सुरक्षित भेज देंगे। अभी अभी हमारा बनारस का दौरा था, हम 5-6 दिन आजमगढ़ में रुक करके आए हैं, हम जौनपुर भी गए हैं, हम मिर्जापुर गए हैं। इन सारी जगहों पर सारे किसान लोगों से हम मिले। हमारा पिछला 2-3 वीडियो तालाब का विजिट का ही आप लोगों ने देखा है। आजमगढ़ का वीडियो है, बनारस का वीडियो है, आपका चंदौली का वीडियो है। इस तरह से हम घूमते रहते हैं, हम किसान लोगों से भेंट करते रहते हैं। जो लोग पंगास का पालन करते हैं उनके तालाब में हम विजिट करते हैं, क्योंकि हमारा दाना का भी काम होता है, जेके फिश फीड का। अगर आप भी पंगास के पालन कर रहे हैं, आपको भी डीलरशिप चाहिए, जेके फिश फीड का दाना बेचना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहा है उस पर आप कॉल करेंगे। मेडिसिन, किसी भी तरह का मेडिसिन मंगवाने के लिए भी आप जो स्क्रीन पर नंबर आप देख पा रहे हैं उस पर आप कॉल करेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा, जानकारी, छोटी छोटी जानकारी आपको समझ में आएंगी, तो वीडियो को लाइक करेंगे और हमारे फिश फार्मिंग यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे। समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।